तो हेलो गाइस, आज की इस वाले वीडियो में हम सोललैंड 2 की एपिसोड 32 पे एक्सप्लेन करने वाला हूं, जिनका ऑफिशियल एपिसोड आप सभी को इसी सैटरडे को देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो काफी ज्यादा खतरनाक और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो वीडियो को जरूर से अंत तक देख लेना है। और अगर आप इस चैनल पर नए हो और पहली बार आए तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना है। और गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि क्या आप लोग चाहते हो कि मैं इस सोललैंड 2 की नोवेल को भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दूं? अगर हाँ तो इस वाले वीडियो में कमेंट करके जरूर से बता देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं बिना कोई बकवास किए वीडियो की तरफ। और इस वीडियो की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहाँ पर से एपिसोड 31 की लास्ट सीन खत्म हुआ था, जहाँ टीचर जूही सभी श्रिक डेविल को डाकुओं से लड़ने के लिए गाइड करती हैं और साथ ही उस फॉरेस्ट की अच्छे से जांच पड़ताल भी करती हैं ताकि उनको उन डाकुओं का एग्जैक्ट लोकेशन पता चल सके। और थोड़े टाइम भी इन्वेस्टिगेशन के बाद टीचर जूही और सभी श्रिक डेविल को एक गुफा मिलती है, जिसके अंदर से उन सभी को एक बहुत ही भयानक और फील हो रहा था। इसलिए सभी कंफर्म हो जाते हैं कि उस डार्क स्पिरिट मास्टर का ठिकाना पक्का यही है। इसलिए टीचर जूही सभी को साइलेंटली गुफा के अंदर इंटर के लिए इशारा करती हैं और वो साथ ही युवाओं को अपनी डायरेक्शन स्किल को भी एक्टिवेट रखने को कहती हैं ताकि उसकी हेल्प से सभी स्टूडेंट्स गुफा के अंदर की सिचुएशन को पता लगा सके। वहीं कुछ अंदर और जाने पर सभी को बहुत सारी डेड बॉडी दिखती है, जो सोल्जर, नॉर्मल विलेजर्स, आर्मी मैन और यहाँ तक कि छोटे छोटे बच्चों की थी, जिसे देखकर सभी श्रिक डेविल को बहुत गुस्सा आता है कि भला कोई इंसान इतना बुरा कैसे हो सकता है जो अपने फायदे के लिए छोटे छोटे बच्चों की बलि चढ़ा दे। इसलिए सभी श्रिक डेविल उन पंडितों को परेश करने के लिए डायरेक्ट गुफा के अंदर दौड़ लगा देते हैं, पर टीचर जूही उन सभी को रोकती है। अबे रुक जाओ, हम ऐसे ही गुफा के अंदर रस नहीं कर सकते, पता नहीं आगे कैसा ट्रैप सेट होगा, हमें धीरे धीरे ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ना होगा। भूलो मत हम दुश्मन के इलाके में है और हमें ये भी नहीं पता कि हमारे दुश्मन की पावर कितनी है। हमें व्हाइट टाइगर आर्मी से सिर्फ एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मिली है कि उन डाकुओं का लीडर एक डार्क स्पिरिट मास्टर है, पर अभी भी उसकी फुल पावर एक मिस्ट्री है। इसलिए हम लापरवाही के साथ आगे नहीं बढ़ सकते, हमें हर समय चौकन्ना रहना होगा। इधर सभी स्टूडेंट टीचर जूही की बात को समझ जाते हैं और शांत होकर साइलेंटली गुफा के अंदर घुसने लगते हैं। रास्ते में उन सभी को और बहुत सारी डेड बॉडी मिलती है जो बहुत ही भयानक स्मेल कर रही थी, और इन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इनमें से कुछ डेड बॉडी अभी हाल ही है, मतलब अभी कुछ दिन पहले ही इन लोगों को मारा गया है या इनकी बलि दी गई है। वही थोड़ी दूर और जाने पर टीचर जूही को डाकुओं का ग्रुप दिखता है, पर इनमें से कोई इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था कि श्रिक डेविल को चोट पहुंचा सके। इसलिए टीचर जूही सभी को उन पंडितों पर अटैक करने का ऑर्डर देती हैं और उनका ऑर्डर पाते ही सभी स्टूडेंट अपने फुल जोश के साथ डाकुओं पर टूट पड़ते हैं। जिसके बाद वहाँ का मंजर ये था कि सभी श्रिक डेविल अपने स्वॉर्ड टूल से सभी डाकुओं की साफ कर रहा था। दायाओ अपने स्ट्रिंग से उन डाकुओं की हड्डी तोड़ रहा था और मासाओ अपने फायर पावर से सभी को जला रही थी। वही वाओ अपने डायरेक्शन स्किल से सभी को गाइड कर रहा था और बीच बीच में वो भी अपने मेंटल शॉक से कुछ डाकुओं पर अपना हाथ साफ कर लेता था। इधर उसकी प्रोटेक्शन के लिए वैंग और सासवंशी तो थे ही, जो उसकी तरफ आ रहे किसी भी दुश्मन को मार देते। इस फाइट से ऐसा लग रहा था कि ये बैटल श्रिक डेविल के फेवर में है और इसीलिए एल्डर स्वान भी इस बैटल को इंटरफेयर नहीं करते, क्योंकि उन्हें अभी तक किसी ऐसे दुश्मन का ऑरा फील नहीं हुआ था जो उनके बराबर हुई इतना पावरफुल हो कि श्रिक डेविल को चोट पहुंचा सके। और उसके अलावा टीचर जूही स्टूडेंट के साथ तो थी ही, इसलिए एल्डर स्वान उस फाइट को स्टूडेंट को ही हैंडल करने देते हैं। इधर सभी स्टूडेंट एक एक के सभी डाकुओं को ऊपर पहुंचा रहे थे, तभी उन सभी को एक भारी आवाज सुनाई देती है और है जिसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि वो डेथ गॉड से पंगा लेने आ गया है। लगता है तुम सबको अपनी जान प्यारी नहीं है। और उसके इतना कहते ही सभी डेड बॉडी कुछ अजीब तरीके से बिहेव करने लगती हैं। उनका कलर अचानक चेंज होकर रेड होने लगता है, जिसे देखकर यह तुरंत समझ जाता है कि ये वॉइस इन डाकुओं के लीडर की है और ये सब वही कर रहा है। इसलिए सभी स्टूडेंट्स को तुरंत भागने को कहता है। वही टीचर जूही भी इस सिचुएशन को समझ जाती है और तुरंत सभी को पीछे हटने को ऑर्डर देती है। और वो सभी पीछे हट पाते उससे पहले ही सभी डेड बॉडी बहुत जोर जोर से ब्लास्ट होने लगती है और ये एक्सप्लोजन करीब 10 सेकंड तक चलता है। और इस टाइम गुफा में लगभग 100 से भी अधिक डेड बॉडी थे, जिस वजह से वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। और इतने भयानक ब्लास्ट की आवाज सुनकर एल्डर स्वान तुरंत गुफा के अंदर रस करते हैं, पर उनके आते आते एक स्टूडेंट बहुत सीरियस कंडीशन में आ जाता है और 6 स्टूडेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाते हैं। वही एल्डर स्वान वहाँ पहुँचते ही उस डार्क स्पिरिट मास्टर पर एक पावरफुल अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो थोड़ा पीछे खिसक जाता है और उसके तुरंत बाद ही वो टीचर जूही को सभी स्टूडेंट्स को बाहर ले जाने का ऑर्डर देते हैं। इधर जो वो डार्क स्पिरिट मास्टर देखता है बहुत से स्टूडेंट एक्सप्लोजन से बच गए हैं, तो वो हंसते हुए कहता है, अब तुम सबको मेरी पावर के बारे में पता चला होगा। मैं डेथ गॉड हूँ, तुम सब एक्सप्लोजन से तो बच गए हो, पर तुम सब इसकी पॉइजन से नहीं बच सकते। अभी टीचर जूही सभी इंजर्ड स्टूडेंट की बॉडी को चेक करने लगते हैं, तो उन्हें पता चलता है कि सच में स्टूडेंट के अंदर पॉइजन घुस रहा है। तो वो अपने सोल पावर से सभी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड बनाती है, पर वो ज्यादा देर तक सभी को प्रोटेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि एल्डर स्वान और उस डेविल बॉस के फाइट से उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रही थी। इधर एल्डर स्वान अब किसी और स्टूडेंट को नहीं खोना चाहते थे, इसलिए वो अपनी फुल पावर से डार्क स्पिरिट मास्टर को धोने लगते हैं। इधर वो डार्क स्पिरिट मास्टर भी कुछ कम नहीं था, इसलिए वो भी एल्डर स्वान को फुल टक्कर दे रहा था। तभी एल्डर स्वान एक पावरफुल पंच बनाकर उस डार्क स्पिरिट मास्टर पर जड़ देते हैं, जिससे वो पीछे खिसक जाता है। जिसके बाद उसे रियलाइज होता है वो ज्यादा देर तक एल्डर स्वान से फाइट नहीं कर सकता। इधर एल्डर स्वान
जुआन जल्दी से जल्दी इस मैटर को खत्म करना चाहते थे, इसलिए वो अपनी फुल पावर से एक एनर्जी अटैक बनाकर डार्क स्पिरिट मास्टर के ऊपर छोड़ देते हैं। तो वो उससे बचने के लिए एक डार्क अटैक बनाकर काउंटर अटैक कर देता है। इधर जब दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहाँ पर बहुत जोर का ब्लास्ट होता है। उसी टाइम वो डार्क स्पिरिट मास्टर अपने हाथ से एक फॉर्मेशन बनाने लगता है, जिसकी वजह से सभी डेड बॉडी टीचर जूही और इल्ड्रन के साइड जाने लगती है। जिसके बाद वो डार्क स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है, इल्ड्रन जुआन अब तुम किसी और को नहीं बचा सकते, दिखाओ अब अपनी पावर्स। कि इतना कहते ही सभी डेड बॉडी बहुत तेजी से ब्लास्ट होने लगती है, जिससे देखकर इल्ड्रन जुआन सोचते हैं कि अगर उन्होंने इस ब्लास्ट को नहीं रोका तो सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा जख्मी हो जाएंगे, और अगर वो स्टूडेंट को बचाने जाते हैं तो ये डार्क स्पिरिट मास्टर एक बार फिर उनके हाथ से निकल जाएगा। पर अभी सबसे ज्यादा जरूरी है स्टूडेंट को बचाना, इसलिए वो तुरंत ही तेजी से स्टूडेंट की तरफ चले जाते हैं और फिर अपने सोल पावर से एक सील बनाकर एक्सप्लोजन को स्टूडेंट के करीब आने से रोकते हैं। इधर वो डार्क स्पिरिट मास्टर तेजी से गुफा के और अंदर जाने लगता है, और क्योंकि युहाओ अपने ग्रुप से थोड़ी दूर पर था इसलिए वो डार्क स्पिरिट मास्टर उसको भी अपने साथ घसीट लेता है। जिसे देखकर टीचर जूही तुरंत ही इल्ड्रन जुआन को बताती है कि वो डार्क स्पिरिट मास्टर युहाओ को अपने साथ ले जा रहा है। जिसे सुनकर इल्ड्रन जुआन बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि युहाओ स्ट्रिक एकेडमी का एक बहुत ही ज्यादा यूनिक स्टूडेंट था और वो उसको किसी भी हालत में खोना नहीं चाहते थे। इसलिए वो अपने सोल पावर को इकट्ठा कर एक ऑफ अटैक बनाते हैं और उन डेड बॉडी के ऊपर छोड़ देते हैं, जिसकी वजह से वो सारी डेड बॉडी एक साथ एक्सप्लोड हो जाती है। जिसके बाद इल्ड्रन जुआन तुरंत टीचर जूही को सभी स्टूडेंट को बाहर ले जाने को कहते हैं और वो खुद युहाओ को बचाने के लिए डार्क स्पिरिट मास्टर के पीछे चले जाते हैं। और वो डार्क स्पिरिट मास्टर रास्ते में कई सारे डेड बॉडी के ट्रैप सेट किया था, जिसकी वजह से जब इल्ड्रन जुआन उसके पीछे जाते हैं तो वो बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है, जिससे उनको बहुत ज्यादा परेशानी होती है। वही दूर से डार्क स्पिरिट मास्टर हंसते हुए कहता है, इल्ड्रन जुआन मुझे पकड़ना खुद बच्चों का काम नहीं है, आगे बहुत सारे और एक्सप्लोजन ट्रैप सेट हैं। मैं डेथ गॉड हूँ, मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। इधर ही वो उस डेविल बॉस के ऑरा को फील करके सोचता है कितना भयानक ऑरा है इसका, जब खुद इल्ड्रन जुआन इसको नहीं पकड़ पा रहे हो, भाला मैं इससे कैसे बच पाऊंगा। तभी उसको स्कॉर्पियन प्रिंसेस और ब्रदर तियानमेन की याद आती है, तो वो तुरंत ही आवाज लगाता है, ब्रदर तियानमेन, स्कॉर्पियन प्रिंसेस, आप लोग जिंदा हो, मेरी आवाज आ रही है। उसके सीवर्ड से आवाज आती है, हाँ गुजू, हम सब जिंदा हैं और हमें पता है तू किस लिए अपना गला फाड़ रहा है। टेंशन मत ले, इन जैसे चूजों में इतनी ताकत नहीं वो हमारा सामना कर सके। तभी तियानमेन युहाओ से कहता है, युहाओ तुम स्कॉर्पियन प्रिंसेस की पावर को यूज कर सकते हो जो तुम्हारे अंदर सील है, पर याद रखना इस प्रोसेस में तुम्हें बहुत ज्यादा दर्द होगा। तुम्हारी बॉडी अभी इतनी पावरफुल नहीं है कि स्कॉर्पियन प्रिंसेस की पावर को डायरेक्टली यूज कर सके। युहाओ तियानमेन से कहता है, बेटर फिकर नॉट, बस एक कमियां नहीं बचना चाहिए, आप चाहे जो करो। अभी युहाओ के स्पिरिचुअल वर्ड से किसी की आवाज आती है जो भारी आवाज में कहता है, लगता है तुम दोनों के बस की बात नहीं है, मुझे अपने होस्ट की सुरक्षा करनी होगी। और इतना कहते ही युहाओ की बॉडी ग्रे कलर में चेंज होने लगती है, जिसे देखकर उस स्पिरिट मास्टर की फट के चार हो जाती है, क्योंकि वो जो बड़ा डेथ गॉड कहता फिरता था उससे कहीं ज्यादा डेथ ऑरा इस टाइम युहाओ की बॉडी से निकल रहा था। आप ऐसे समझ सकते हो कि इस टाइम युहाओ का ऑरा उस डेथ गॉड के पापा के दादा के बराबर था। और आप समझ ही गए होंगे कि ये ऑरा किसका है, और अगर नहीं समझे तो ये मैं आपको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को एंजॉय करो, बाय बाय।